हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की। स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एक बच्चे की आप किस तरीके से स्ट्रेंथ डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, उसमें हमने कुछ एक्सरसाइजेज के ऊपर बात की। अब हम देखेंगे वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके साथ बच्चे की फंक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं, जो आम नॉर्मल एक्टिविटीज़ में उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इज़ कॉल्ड हैंड स्टैंड्स अगेंस्ट ए वॉल, कि आप हाथों के बल एक दीवार के साथ लग के खड़े हों। तो उसमें क्या किया जाता है कि मेक इट अ गेम एंड सी हु कैन होल्ड इट इन द लॉन्गेस्ट, कि बच्चों में आप ये वाली एक तरीके से कंपटीशन का रुझान पैदा कर दें कि कौन सा बच्चा जो है वो ज़्यादा देर तक इस पोजीशन में रह सकता है। तो इसमें बाजू आपके बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए और टांगें जो हैं आपकी, टोज़ जो हील जो है वो दीवार के साथ टच हो और आपका बॉडी एक अलाइन पोजीशन में हो। तो आपके बाजू जो हैं उनकी ये स्ट्रेंथ और आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो होती है पूरे बॉडी की, वो पहले आम हालात में तो आपके बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ उस तरीके से नहीं होती, फेस की तरफ उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से लोअर बॉडी की तरफ होती है। तो जब आप हैंड स्टैंड करते हैं तो इसमें ये चीज़ डेवलप होती है और साथ में आपके अपर बैक की और आपके शोल्डर्स की, आपके ट्रेपीजियस मसल्स की ये स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए वन ऑफ दी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हिप ब्रिजेस हम कहते हैं कि आप अपनी ज़मीन के ऊपर स्ट्रेट जब आप लेटते हैं तो पाँव अपने ज़रा उसको बेंड कर लें अपनी नीज़ के पास से, और बेंड करने के बाद सिर्फ आप अपना हिप वाला एरिया थोड़ा सा रेज़ करते हैं। सो लाई ऑन योर बैक विद नीज बेंड एंड फीट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, कि ये देखें जब आपने इस तरीके से लेटना है, फीट फ्लैट और हिप जो है ये सारा आप एक अलाइन पोजीशन में आप लेटे हुए हैं। सो रेस्ट आर्म्स बाय साइड्स, बाजू आपके साइडों पे हैं। प्रेस फीट फर्मली डाउन एज यू स्लोली लिफ्ट योर हिप ऑफ द ग्राउंड, और जब आप हिप को उठाएं तो पाँव को ऊपर प्रेस करें ताकि आपका जो हिप उठाने का जो अमल है वो बखूबी इसमें अंजाम पा सके। तो ये देखें कि पाँव जो हैं आपके ज़मीन के साथ ही फ्लैट हैं और पुश किए हुए हैं, और ये हिप जो है ये आर्क की सूरत में, ये ब्रिज की सूरत में आपकी रेज हो रही है। सो होल्ड फॉर अ फ्यू काउंट्स देन लोअर, इसको वहाँ पे 5 से 10 सेकंड का तक होल्ड दें और फिर उसको वापस लेके आएँ। इसी तरीके से वन मोर एक्सरसाइज दैट इज़ कॉल्ड इंच वर्म। इंच वर्म मीन कि जैसे एक कीड़ा जो है रेंगता है और आगे की तरफ पुश करके पहले ऊपर की तरफ मूव करता है फिर आगे की तरफ मूव करता है, इस तरीके के लिए एक्सरसाइज को हम इंच वर्म कहते हैं। तो ये देखें कि ये वाली वॉक फॉरवर्ड हैंड पोजीशन है आपकी, और ये फिर उसको आप कोर टाइट एंड चेस्ट फॉरवर्ड, कि आप फिर इस पोजीशन में आते हैं और फिर आप ऊपर जाके फिर आप हाथों को आगे कर लेते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड इंच वर्म। बेंड फॉरवर्ड द हिप्स एंड प्लेस हैंड्स ऑन द ग्राउंड with knees slightly bent, then walk them forward until you are in plank position. So now walk feet into meet your hands and stand back, कि आप फिर बढ़ते कैसे हैं कि ये पाँव फिर आपके हाथ वाली पोजीशन पे आ जाएं और फिर आपके हाथ जो हैं वो आगे की तरफ हो जाएं। तो ये इंच वर्म जो है ये पोजीशन कहलाती है या इंच वर्म वॉक कहलाती है। इसी तरीके से वन ऑफ मेजर एक्सरसाइज फॉर कोर एरिया और कोर ट्रंक एरिया दैट इज़ कॉल्ड प्लैंक। सो प्लैंक एक्सरसाइज में आप क्या करते हैं कि लाई ऑन ग्राउंड ऑन योर बेली, चेस्ट लिफ्टेड ऑफ ग्राउंड, कि ये आप देखें कि छाती का हिस्सा जो है ये आपका ज़मीन से उठा होगा और ये वाला टक्ड एरिया होता है आपका एक लेवल के ऊपर होना चाहिए, या ये बम वाली साइड ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए, या ये एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, हंच शेप नहीं होनी चाहिए। चेस्ट लिफ्टेड ऑफ ग्राउंड, फ्लेक्स योर फीट, toes on the floor, engage legs and lift up, balancing on forearm and toes, keep entire body strong and butt in line with shoulder and heels hold। और यहाँ पे आप कोहनियों पे अपनी और पाँव की टोज़ के ऊपर अगर आप रह के वहाँ पे आप कितनी देर होल्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लैंक पोजीशन। एंड वन मोर एक्सरसाइज दैट इज़ कॉल्ड पुशअप्स। ये अपर बैक की और अपर बॉडी की या होल बॉडी की, अगर हम वार्म अप, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज में पुशअप्स की एक्सरसाइज है जो आपके पूरे बॉडी के लिए
आपको स्ट्रेंथ डेवलप करने में मदद देती है। सो गेट इनटू पोजीशन, कि पोजीशन जो होगी वो ये होगी आपकी, और गेट इनटू पोजीशन एंड बेंड एल्बोज एंड लोअर चेस्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड, और ये इस पोजीशन में फिर आप उसको बेंड करेंगे और एल्बोज़ की जो पोजीशन है वो इतनी बेंड होगी और आपका अपर बॉडी जो है वो नीचे साथ में फ्लोर की तरफ जाएगा, और फ्लोर से टच होने से थोड़ी देर पहले आप दोबारा से वापस ऊपर की तरफ आएंगे। तो दीज आर कॉल्ड पुशअप्स, और ये आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग में वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेनिंग होती है जो कि आपकी स्ट्रेंथ डेवलप करने के काम आती है।